देखिए, छठी अनुसूची का विरोध तो नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि 5वीं अनुसूची में जो जो आदिवासी और अन्य जो वर्ग हैं, आपने कितना उनका लोगों को लाभ दिया है। और छठी अनुसूची की बात जहाँ आती है कि छठी अनुसूची लागू करने से मंडला में जो आज जिस तरीके से नेगेटिव माहौल डाला गया है लोगों के बीच में, जिस तरीके से इसका प्रचार किया जा रहा है, बिल्कुल ऐसा छठी अनुसूची जब 5वीं पूरी तरीके से लागू नहीं हुई है, लोगों को इसका बराबर लाभ नहीं मिल रहा है, तो छठी अनुसूची लागू करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप चाहते हैं कि जब 5वीं कंप्लीट नहीं हो तो छठी लागू करने का कोई मतलब ही नहीं। आज आप देखेंगे आदिवासी जो जंगलों में रह रहे हैं, आपने बफर जोन के माध्यम से उनके हाथ पैर बांध दिए हैं। आप जिस तरीके से वो लोग लकड़ियाँ लेने जाते हैं, आप पूरी तरीके से एक बैरिकेडिंग बना दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ वोट बैंक ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि जनता को दोनों पार्टियां बस चुनाव के लिए लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और लोगों को हम सही जानकारी देने के लिए सपक्ष पार्टी ने अपने 2 कैंडिडेटों को चुनाव में लेके आई, और हम घर घर जाके 1-to-1 लोगों से बात करके इस विषय में बिल्कुल पूरी तरीके से जानकारी देने वाले हैं कि हमारी सपक्ष पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया, पार्टी का मैनिफेस्टो है, उसमें दिया गया है कि एक परिवार को एक बार आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। ये सीधी सी बात है। आप जानते हैं कि यदि कोई परिवार, आदिवासी परिवार व्यक्ति, यदि वो आरक्षण के माध्यम से कोई बड़ी पद में चले जाता है, जैसे IAS ऑफिसर हो जाता है, तो मुझे लगता है कि जब सारी सुख सुविधाएं संपन्न उसके बच्चे, जब वो सारी सुख सुविधाओं से पढ़ करके निकलते हैं आगे, तो मुझे लगता है कि उनको सामान्य सीट से या जनरल सीट से उनको अप्लाई करना चाहिए और नौकरी के लिए फाइट करना चाहिए। बल्कि वो कोटा से फॉर्म भर के सीट को ले लेते हैं, और जो आज जिनके पास जो सुख सुविधाएं नहीं है उनके बच्चे छूट जाते हैं। कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे आज सदियों से यही होता आया है। इस बात को हम जनता के सामने जाकर के स्पष्ट तरीके से रखना चाहते हैं कि देखिए, आप स्वेच्छा से छोड़िए। जिस तरीके से मोदी जी ने जो कैंपेन चलाया था ना कि आप गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़िए, हम भी ये कैंपेन चलाने वाले हैं कि देखिए, आपके पास सर्विस है, आपके बच्चे सुख सुविधाओं के साथ पढ़ रहे हैं, तो आप उन लोगों के लिए आरक्षण कोटे से आप फॉर्म अप्लाई ना करें। आप जनरल जो 50% जो जनरल सीट से है वहाँ से आप अप्लाई करके जॉब लीजिए। हम निवेदन करने वाले हैं, ये कोई कहना चाहूँगा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए, मंडला आज से 1980 के आसपास में आप देखेंगे कि जनरल सीट हुआ करता था। आज मंडला में ओपन सीट थी, तो मंडला में आप देखेंगे कि 1 लाख के आसपास जनरल और जनरल के वोटर्स के आसपास में है। तो मंडला में एक लंबे समय से बोला जा रहा है, एक सवाल लोगों के सामने निकल रहा है जैन में कि यार ST SC मतलब ST के जो नेता हैं ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक सवाल होता है कि भाई ये मंडला का विकास नहीं कर पा रहे हैं, एक सवाल बन के रह गया है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि यदि ये सवाल बन गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि मंडला की एक सीट को संरक्षित कर देना चाहिए। और जो आप मैं समझता हूँ कि ST के 3 सीट हैं यहाँ पे, तो आप एक नैनपुर को भी अन्य तहसीलों को लेकर के एक बना दें, ताकि किसी को विरोध करने का अवसर ना मिले। बराबर 3 आपके हो जाएंगे विधानसभा ST की और 1 जनरल का हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इससे किसी को दिक्कत होगी। और पश्चिम आयोग को हमने निर्वाचन आयोग को ज्ञापन भेजा था, दिल्ली से लेटर भी आया है, वही भी देख रहा था। ये आया है लेटर 15, 16, 23 को, है ना, वहाँ से हमने ये लिखा कि हमारे अधिकार क्षेत्र में ये नहीं है, आप परिसीमन आयोग को आवेदन देते रहें। 26 में परिसीमन जब होगा तो आपको निश्चित रूप से बुलाया जाएगा। आप पूरे डॉक्यूमेंट को और प्रस्तुत करिए, आवेदन तो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कीजिए, लेटर